हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जय मेंस क्यूआईक्यू सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मोशन इन प्लेन का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियोज आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोज हेल्प कर सके। गाइस ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फोर्सेस पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f आपको दे रखा है, रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल ऑफ थीटा दे रखा है विद ईच अदर। इफ द फोर्स q is doubled then their resultant also gets doubled. Okay, then the angle theta is, and this question is asked in JEE 2019। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, द सॉल्यूशन भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, जब दो वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास b है, b वेक्टर, और ये आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर, एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो इनका जो यहाँ पे रिजल्टेंट आता है आपका ऐसा, क्लियर है, आर वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। इसी फार्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी और क्यू जो है ए और बी के प्लेस में आपको दे रखे हैं, दो वेक्टर है, दो फोर्सेस है। ठीक है, जिनकी वैल्यू 2f और 3f है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टार्टिंग में, तुम्हारे पास जो r इक्वल टू होगा दैट इज इक्वल टू p का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 2f स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखूंगा 4f स्क्वायर, और यहाँ पे p की जगह लिखेंगे 3 तो हो जाएगा 9f स्क्वायर, प्लस आपके पास 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2f मल्टीप्लाई 3f। तो हमारे पास हो जाएगा कितना यहाँ पे जस्ट cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर करके लिख दी, ज्यादा बेटर, दोनों साइड के स्क्वायर कर दीजिए। तो r स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 13f स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 एफ स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, राइट। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि फोर्स क्यू इज डबल। ठीक है, मतलब क्यू को डबल करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6f हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है कि देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर क्यू को हम क्या करते हैं 2q करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो q की वैल्यू हो जाएगी फाइनल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो आप q डैश बोल दो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे q डैश जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 6f। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है, बाकी p जो है आपका एज इट इज। तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे r की जगह 2r लिखना पड़ेगा का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2f स्क्वायर बोले तो 4f स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 6f स्क्वायर बोले तो 36f स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2f मल्टीप्लाई 6f इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ये कितना हो जाएगा 40f स्क्वायर, प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 24f स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर भाई 2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 और 1 की हेल्प से जो है अपन यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहो तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 4 का भाग लगा सकते हो। ठीक है, दोनों साइड आया समझ, तो यहाँ पे 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10f स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास 6f स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर, ये निकल के आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, आपके ये दोनों आपके बराबर हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों रिजल्टेंट के स्क्वायर दोनों साइड आपके यहाँ पे इक्वल हो गए, तो अब दोनों की इक्वेट कर दो भाई। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट आप देखिए 10f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, दोनों साइड से f स्क्वायर लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ये गया ये गया। ठीक है, इधर आपको कितना आएगा 13, तो 10 माइनस 13 इधर ले लीजिए, और इधर आ जाएगा 12 cos थीटा, और माइनस इधर आपके पास हो जाएगा 6 cos थीटा। ठीक है, तो कितना 10 माइनस 13 माइनस 3, और इधर हो जाएगा आपके पास आपका 6 cos थीटा। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी। हम इसको साइड में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास जस्ट हो जाएगा -3/6 बोले तो आपका माइनस का 1/2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स -1/2 बेटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 120। ठीक है, हमारे पास पी और क्यू के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी 120 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स A and B are moving on a two concentric circle of radii r1 and r2 with equal angular speed omega at t is equal to 0. Their positions and direction of motion are shown in figure. Okay, this question is asked in JEE 2019।
ऑप्शन यहाँ पे स्किप है। एंड क्वेश्चन में पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी वी एंड वीवी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा इज गिवन बाय, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल ए और बी के अपने को कैलकुलेट करना है एट गिवन टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। सोल्यूशन बेटा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे जो है आपके पास यहाँ पे ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा दिया है, राइट। ये आपकी कहानी है। और दोनों के दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, रेडियस भी आपको R1 R2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज मालूम होना चाहिए, है ना। सर्कुलर के केस में आपके पास v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r। ये हमारे पास फार्मूला होता है भाई, ठीक है। और थीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू टी। तो अगर t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो ओमेगा ने ओमेगा को बल्ले बल्ले कर दिया तो पाई बाई 2 आ जाएगा। सो दोनों के दोनों पार्टिकल जो एंगल घूमेंगे टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे, दैट इज ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल 90 एंगल घूम के इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। ये पार्टिकल आपका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों की ओमेगा भी सेम है और यहाँ पे दोनों 90 एंगल घूमेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास ए पार्टिकल और ये आपके पास बी पार्टिकल। क्लियर है। सो यहाँ से अगर हम लिखें वी ए वेक्टर टर्म में तो कितना हो जाएगा, ओमेगा R1, डायरेक्शन आपके पास माइनस आई। क्लियर है। और साथ में यहाँ पे अगर वीवी वेक्टर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा R2 और ये आपके पास माइनस आई, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब अपने से रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है वी ए माइनस वीवी, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए वेक्टर माइनस वीवी वेक्टर इक्वल टू आपका माइनस ओमेगा R1 आई कैप, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ओमेगा R2 आई कैप। तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक पहले से माइनस लगा है और साथ में ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे तो ओमेगा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R2 माइनस R1 और बाहर कॉमन आ जाएगा आई कैप। क्लियर है गाइस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वीवी हो जाएगा भाई, ठीक है। सो आई होप यार आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ओमेगा R2 माइनस R1 इनटू आई कैप, ठीक है। सो आई होप यार सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देता है अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2019। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के केस में हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आता है दैट इज डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है। अगर तुझे फार्मूला याद था तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। तो डेल्टा v इक्वल टू 2, v की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखा है आपको 10 मल्टीप्लाई साइन एंगल कितना दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, जस्ट 20 मल्टीप्लाई 1/2 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight, right? And this question is asking JEE Math 2019। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी गाइस, ओके गाइस। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो मान लीजिए हमारे पास रिवर का जो फ्लो है कुछ इस तरह है इधर। क्लियर है। कितने से जा रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, राइट। और यहाँ पे ऊपर भी ऐसे बना देते हैं भाई, ठीक है। सो दिस इज योर रिवर एंड यहाँ पे आपका ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको जस्ट क्रॉस करना एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो स्विमर को जो है ना, कॉमन सेंस से अगर देखें तो स्विमर को जो अगर स्ट्रेट इसको क्रॉस करना है तो आप ऐसे तो ले नहीं सकते इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे लेंगे तो फिर स्ट्रेट जाएगा ही नहीं। तो अगर भाई इसको ए से बी सीधा सीधा पहुंचना है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसे यहाँ पे कितने एंगल पे, सपोज करो वर्टिकल से थीटा एंगल पे आपका क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हैं, आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल से थीटा एंगल लिया है। ये कितने से जा रहा है रिवर के रिस्पेक्ट में, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, राइट। तो इसके बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा आपका 4 cos थीटा और एक आपका इधर आएगा 4 sin थीटा, ठीक है। तो ये चीज जाएगा। अगर इसको स्ट्रेट जाना है तो आपके पास ये वाले कंपोनेंट 4 sin थीटा और ये आपका ये, ठीक है, एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल करने चाहिए। बोले तो 4 sin थीटा
माइनस टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 sin थीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2। तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4, बोले तो 1/2। यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, बोले तो कितना आएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अब हमारे से क्या पूछा हुआ है, फ्लो ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में टोटल एंगल पूछा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ऊपर कितना है आपका ये पाला 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा एंगल आपके पास 30 प्लस 90, तो आंसर आएगा टोटल आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर का जो एंगल होगा दैट इज आपका 120 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर टी इक्वल टू आपको दे रखा है 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप, राइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पूछा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई 2019। ऑप्शन आपको दे रखा है, यू कैन सी। सिंपल देख लेते बेटा इसका सॉल्यूशन। तो हमसे क्या पूछा है, आपका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसको पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जस्ट आपके यहाँ पे 30t, ठीक है, आई कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपके पास 0 माइनस यहाँ पे 40 इंटू टी, और ये आपके पास जे कैप। इसको वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करिए, तो हमारे पास यहाँ पे डीबी वेक्टर डिवाइडेड बाई dt भी लिख सकते हैं, या d2r डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट 30 आई कैप, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और माइनस का आपके पास 40 जे कैप। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, 10 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 25, तो आंसर आएगा आपके पास कितना 50, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज y इक्वल टू 2x minus 9x square if it were launched at an angle theta naught with speed v naught, then आपको बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2019। जी की वैल्यू यहाँ पे आप यूज कर सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो वी हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल टू 2x minus 9x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है भाई प्रोजेक्टाइल की, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस आपके पास जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, x की जगह x लिखा है, टेन थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जस्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है थीटा नोट का दैट इज साइन कॉस साइन के टर्म्स में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप राइट हैंड ट्रायंगल बना लीजिए, मेरे पास एंगल 90, ठीक है, एंगल आपका सपोज करो थीटा नॉट है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास जो टेन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका बेस। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, हाइपोटेनिस निकालें, तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनिस निकालते बोले तो सपोज करो x, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, और स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √5। क्लियर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट √5 हो जाएगी। अगर हम अब साइन थीटा नॉट निकालें, तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 2/√5। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या भाई, हाँ, फोर्थ ऑप्शन में भी आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। और यहाँ पे अगर कॉस थीटा नॉट निकालें, तो कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा नॉट, तो यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू ये भी आ रहा है भाई थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, तभी जो है आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो हमारे पास अब ये तो हो गया भाई। ठीक है, थीटा नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√5 हो गया, और थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे अगर निकाले तो थीटा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/√5। वैसे आपका कितना हो जाएगा, थीटा नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स 2/√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इसके बाद अपने को यहाँ पे वी नॉट भी निकालना पड़ेगा, जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को, जो भी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म दिख रहा है। ठीक है, इसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो आपको एज इट इज रहेगा। आपके पास ये जो पूरा फैक्टर लिखा है जी डिवाइडेड बाई 2e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे g डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे 9। ठीक है, g की वैल्यू हम 10 यूज कर सकते हैं, 2 और u की जगह v0 स्क्वायर लिखना है, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/√5 को यहाँ पे स्क्वायर पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना बनेगा, √5 आपका बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा, नीचे आपका 2v0 स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास v0 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 2। बेटा आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट वगैरह लेंगे तो हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 9, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड गाइस। ठीक है, सो देख लीजिए आपके पास कौन से यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइड, कॉस इनवर्स 1/√5 एंड वी नॉट इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन जो अच्छे से बेटा क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।